ओम शांति। जो भाई साहब हैं, गरीबों के मसीहा थे। आजकल हम जब इधर उधर जाते हैं तो हमें लोग बाग बोलते हैं, भाई भोपाल जैसा अच्छा आदमी गुड कहीं हमें दुनिया में देखा, पर ऐसा आदमी हमें नज़र नहीं आया। भोपाल भाई साहब सबके प्रति शुभ भावना रखते थे, बड़ों को भी और छोटों को भी। दो अगर कोई केस उनके साथ लेकर आता था तो दोनों को संतुष्ट करके भेज देते थे। भाई साहब दूरदेशी थे। मैंने तो एक बार भाई साहब के पास सहारनपुर गया तो वहाँ मैंने ये भी कहा कि भाई साहब, वर्मा बाबा के बाद में जो भी वर्मा बाबा के काम अधूरे रहे, भाई साहब ने वो पूरा किया। भाई साहब जैसा जेंटलमैन हमने अपने जीवन में कहीं देखा नहीं है। मेरे माँ बाप भाई बहन सब ने मुझे, रिश्तेदारों ने दुख दिया। एक ऐसी आत्मा जो भाई साहब भोपाल जी थे, उन्होंने मुझे इतना सुख दिया कि वे सारे दुख भूल गया मैं। और भाई साहब इतना गुड आदमी था कि कहाँ भी हम जाते थे हमें ले जाता था। और हमारी बहुत, वो बेचारा इतना हमारे अपने पास खाना खिलाता था, अपने आप बैठाता था। हम तो इतने अपने आप को नीचा सोचते थे, वो तो इतना बड़ा वीआईपी था भाई, जनरल मैनेजर था, यहाँ का प्रबंधक था। तो इतना हमें सहयोग दिया कि हम सब दुख दूर भूल गए। और हम अपने घर में ही नहीं जाते थे, अगर वो जाते थे तो वो हमें अपने पास हमारे साथ जाके हमारे घर में छोड़ कर आता था, फिर लेके आता था। हमें तो इतना अच्छा आदमी ज़िंदगी में कभी दिखाई दिया नहीं। भाई साहब जैसा हमने तो, मेरी माँ मरी, मेरा बाप मरा, मेरी दो बहन मरी, मेरे युगल गई, वो शरीर छोड़ दिया, मैं कभी रोया नहीं, इतनी मेरी अच्छी स्थिति थी। लेकिन जिस दिन भोपाल भाई साहब ने शरीर छोड़ा, मेरे पर रोए बिना थम्या नहीं गया। मैं आगे पीछे इधर लुक लुक कर भी रोया। हमने तो समझा कि भाई साहब जाने थे, हमारी तो दुनिया ही लुट गई। हम तो एकदम ऐसे हो गए सुन, जैसा सुन हो जावे आदमी। हमें तो उसके बिना कुछ दिखाई देता नहीं है। रात के सपने में भी हमें तो भाई साहब ही दिखाई देता है। हम तो कहते हैं भाई साहब आप तो चले गए, अगर आप हमें भी अपने साथ ले जाओ तो हमें भी, यहाँ आप इतना सिखा के गए, इतनी अच्छी अच्छी बात। भाई साहब के साथ हम नदी पर जाते थे, एकदम जंगल पड़ा हुआ होता था, रात दिन हम वहाँ बहुत सेवा, हमें ऐसी ऐसी अच्छी बात सिखाई है। देखो भाई साहब बोलता था कि देखो भाई, यहाँ मुझे सपने में दिखता है, बाबा दिखाता है कि यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, दुनिया आवेगी। तो वो जो दूरादेशी था, उसे पहले ही संकल्प आ जाता था। आज देखो कितना बढ़िया मानसरोवर बना दिया, कितना बढ़िया बिल्डिंग बना दी, अब यहाँ बना दिया। सारी जो ज़मीन है, बड़ा हॉल, बाबा जो जिसमें 30-35 हज़ार आदमी आते थे। पहले यहाँ जंगल था, भाई साहब की प्रेरणा से ये बना। पहले भाई साहब बोलते थे यहाँ जंगल में से जिनावर रहते थे, तो यहाँ सब लोग कहते थे, वो कहता था भाई साहब यहाँ बर्मा बाबा, शिव बाबा आवेंगे बाबा के तन में। लोग बाग इसका विश्वास नहीं करते थे, तो इसलिए पहले इसको अनुभव हो जाता था, पता चलता था। तो भाई साहब अब पता चलता है कि भाई साहब कैसे कैसे पहले बात बता देते थे कि वो होने वाला है। तो बाबा उनको टच कराता था, सारी ज़मीन भाई साहब लेते थे। जहाँ जहाँ भी जितने भी ज़मीन खरीदी भाई साहब ने बहुत सस्ती भाव में, और उनको भी संतुष्ट किया। सारा जो है न काम भाई साहब के हाथों से हुआ। ऐसी आत्मा यज्ञ में होनी मुश्किल है। हम तो बाहर भी जाते हैं तो लोग बात कहते हैं भाई यज्ञ में जो है ना, वो भाई साहब भोपाल को सब जानते हैं, इतना हम किसी और को नहीं जानते। पूरा राजस्थान चीफ मिनिस्टर हो, डीएम हो, कोई भी हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो, भाई साहब के गुणगान गाता था। भाई साहब इतनी उनकी आत्मा थी, सबको संतुष्ट करता था। आजकल भाई साहब के बिना सब अधूरापन सा समझ रहे हैं। भाई साहब गया तो सबके दिल में एक दुख सा पैदा हुआ कि भाई इतनी ऊंची आत्मा छोड़ कर चले गई, उसके बिना हम अधूरे से हैं। भाई साहब एक बहुत महान हस्ती थी। ऐसा आज हमें तो भाई साहब इतनी अच्छी अच्छी बात सिखा के गया, हम तो उसकी प्रेरणा से चल रहे हैं। हम तो ज्ञान में जब से उसके संग संग रहे, हम तो
इतना हमें अनुभव या डूंगरपुर बनाया उसने, हमारे पास तो कुछ भी बच के नहीं करना। इतने बड़े बड़े वो उन्होंने बड़े बड़े सेंटर खोले दिल्ली में, पूरे राजस्थान में, सब उनके चरण पड़े, वहीं सेंटर बन गया। इतने उनके अंदर विशेषता थी, बाबा उनका संकल्प टच करता था और वही काम हो जाता था। ओम शांति।